हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि आज की हमारी क्लास है एनालॉजी, जिसमें हम पीवाई क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी तक हम तीन क्लास हम पीवाई क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज की ये जो है हमारी क्लास है, नेक्स्ट आप जो है इसमें डिस्कशन करेंगे पीवाई क्वेश्चंस। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीक क्वेश्चन में जो है पीवाई क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। तो चलिए, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है कि देखिए, जैसे कि आपका 2/5 है ना, 2/5 रेशो लिखा है 0.4। तो उसी के आधार पे आपको बताना है कि जिस प्रकार इन दोनों का रिलेशन आता है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि 1/200 का रिलेशन कौन सा होगा। तो इसका देखिए रिलेशन क्या हुआ, जब यदि हम यहाँ पे 0.00 रखें तो यहाँ पे कितना जाएगा, 3 जीरो, तो इसको 5 बार चला जाएगा तो कितना आएगा 5। तो 0 पॉइंट कितना था, ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सोल्यूशन आप निकाल लेंगे इजिली। आपको ये एनालॉजी क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है कि जिस प्रकार पाइप है ना, जिस प्रकार आपको पूछा है कि का पाइप बेलनाकार चंद्रमा, पाइप बेलनाकार होता है, चंद्रमा कैसा होता है भाई, गोला होता है। कैसा होता है चंद्रमा, आपको पता होना चाहिए जो है। चंद्रमा जो है आपका कैसा होता है, तो गोला होता है। देखिए पाइप कैसा, सिलेंडरली होता है, सिलेंडर टाइप का होता है। मून कैसा होता है आपका भाई, आपका गोला टाइप का होता है। तो गोला आपका कहाँ पे है, डी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शेप की बात की गई थी, जिसमें जैसे कि बोल रहा कि जहाज, जहाज, बेड़ा, मछली, कंघी, स्कूल, गुच्छा, गायक, मंडली। क्या होगा भाई इसका ऑप्शन जो है आपका, क्या इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका, बताओ इसका जो है आपका सही आपका क्या हो जाएगा, है ना। इस प्रकार जहाज, बेड़ा, जहाज, बेड़ा, तो ये समूह की बात की गई है। तो ऐसे ही मछली के समूह को क्या कहेंगे, स्कूल। क्या कहेंगे, स्कूल। गुच्छा नहीं कहेंगे, स्कूल कहेंगे। देन पहले उसने पूछा था प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले युगों में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न जिनको बताना है। जैसे कि आपका दिया है 1468 को आपको 1468 का जिस प्रकार 90 से संबंध है, उसी प्रकार 2224 का कौन से नंबर से संबंधित होगा। आरपीएफ एसआई में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आरपीएफ एसआई के अंदर देखिए, जिस तरीके से आपका 1468 का संबंध आपका 19 से, उसी प्रकार 2224 का संबंध कैसे होगा। देखिए आपको यहाँ पे दिया है 1468, तो इसका संबंध कैसे होगा। यदि मैं इनको सबको ऐड कर दूं, 1 + 4 + 6 + 8 कर दूं तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए कितना होगा आपका 5 + 6 + 8, तो इनका टोटल समीशन आता है 19। ठीक है, तो बस इनका 19, भाई इसका समीशन करके 90 लिख दिया। ऐसे आपका इसका समीशन लिख दो, 2 + 2 + 2 + 6 4, है ना। तो यहाँ पे 6 आया और +4 हुआ तो कितना आ गया आपका 10। तो 10 आपका ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आरपीएफ एसआई 2018 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि SMVP है ना, तो SMVP, तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए एस है, SM और VP, इसको आप यहाँ पर रख लो। पहले से लोग को 19, यहाँ पे कितना 13 होता है, इसका कितना 22 और इसका होता है आपका 16। तो यहाँ पे देखो यहाँ से कितना डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस आपका 3 हुआ, यहाँ पे देखो +3 हुआ, तो यहाँ पे +3 आपको समझ में आया कि +3 आपको हो जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पे L का 12 होता है, इसका आपका 7 होता है, +3 करेंगे तो कितना होगा 15 और आपका 10। तो यहाँ पे O और J, तो O और J आपको कहाँ पे दिया, OJ आपको डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट आपको पूछा गया है, तो जैसे कि सुअर और पिगलेट, तो बैल का पूछा है कि जिस प्रकार सुअर का संबंध पिगलेट से है, तो बैल का किससे संबंध होगा, है ना। तो पिगलेट क्या होता है, पिगलेट होता है सुअर का बच्चा। ठीक है, ये होता है सुअर का बच्चा। ठीक है, तो उसी प्रकार बैल का भेड़ होगा, बछड़ा होगा, बनी होगा, शावक होगा। क्या बोलेंगे भाई इसको, क्या बोलेंगे, बछड़ा। बैल का बछड़ा, बैल का बच्चा, बछड़ा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका JQH, है ना। नेक्स्ट है आपका QH, है ना। और फिर है S का, बताओ जिस प्रकार Q का S से संबंध है, तो S का किससे होगा। तो देखिए Q की पहले चलो कितनी 17 है, Q की कितनी 17 है, और H की कितनी होती है आपकी 8। तो 8 कैसा है, यदि मैं इन दोनों को 1 + 7 कर दूं तो कितना आता है 8। ऐसे आप देखो 19 का कितना होता है आपका, S का कितना होता है, सॉरी कितना 19, और 19 का इन दोनों को ऐड कर दो 1 + 9 कर दो तो कितना होगा आपका 10, और 10 पे क्या आता है आपका J।
तो जे आपका कह दिया ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। इसमें है रेडियोलॉजी विकिरण। रेडियोलॉजी विकिरण, जिस प्रकार रेडियोलॉजी का संबंध विकिरण से है, तो बताओ भूकंप विज्ञान का किससे होगा? अर्थक्वेक से होगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अंपायर खेल का मैदान, जिस प्रकार अंपायर का संबंध खेल के मैदान से है, उसी प्रकार नाविक का बताओ, नाविक का किससे होगा? जल यात्रा से, हवाई जहाज से, जेट से तो नहीं होगा। नाविक की बात की गई है, कहीं ना कहीं आपका जो है जल के जहाज से संबंधित ही है, शिप का होगा, या एरोप्लेन का, हवाई जहाज से भी नहीं होगा। देखो जेट से भी नहीं होगा, एरोप्लेन से भी नहीं होगा, जल यात्रा से होगा। नाविक जल यात्रा, जहाज, नाविक कौन चलाता है? जहाज। ठीक है, तो आप बताओ इसका कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, है ना? तो ये दो को बीबी ने तो शिप, जहाज ही तो चलाता है, नाविक। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरें। जैसे कि A B C @ दिया है, तो आप बताओ एंड डॉलर हैज ई का संबंध किससे होगा? ई का संबंध किससे होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। बताओ कैसे इसका तर्क जो है आप लगाएंगे, है ना? कैसे आप इसका जो है तर्क आप लगाएंगे, कैसे इसका तर्क आप लगा सकते हैं, किस आधार पे लगा सकते हैं, है ना? तो जरा इसका निकालने की कोशिश करो। अच्छा, इसमें ऊपर भी दिया है भाई, है ना? देखो आपको यहाँ पे दे रखा है ऊपर, जैसे देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ABC, अब जिसका निकालना है, जिस प्रकार इन दोनों का संबंध इससे आता है तो उसका संबंध निकालना है। अब देखो ए का संबंध किससे? हैज से है, तो इनका रिलेशन है, ये इस तरीके से दे रखा है, तो उस प्रकार आपको इक्वल टू रखा है। देखिए चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं समझा देता हूँ। देखिए ए है, फिर बी है, देन यहाँ पे सी है, और डॉलर है। आप एंड में ले जाएंगे, देखो एस बनाओ और यहाँ पर क्या, तो डॉलर, और फिर प्लस है, हैज है, और आपका डी है, ई एंड एफ है। इसको क्या लिखा जाता है? इसको ये लिखा जाता है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे इसको लिखा जाता है क्वेश्चन मार्क, देन यहाँ पे जी, फिर एच, आई, ये वाला सिंबल 2, और स्टार, और एट द रेट, है ना? और भी कोई बचा? स्टार आ गया, अब देखो हमारा कौन सा फालतू आ रखा है, एंड भी है भाई। ठीक है, तो 10 दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया ये, इसमें देखो आपको एक चीज दे रखी है, यदि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे इसका रिलेट कर लो, इसका रिलेट इससे कर लो। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे कि ए का रिलेशन दिया है एट द रेट, और बी का दिया है स्टार, और सी का दिया है 2। तो आपको बताना है कि बताओ डॉलर हैज ई का आपका कौन सा कोडिंग फॉर्म आएगा। तो तर्क आपको सबसे पहले तर्क समझना है, फिर आपको आंसर देना है। इसका तर्क समझना है, फिर आपको आंसर देना है ना? अब देखो यहाँ से, तो आपको एक पोजीशन से आपको आगे बढ़ सकते हैं, एक पोजीशन के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना? जैसे कि आप देखेंगे ए का आपका ए का किस तरीके से है और बी का किस तरीके से है ना? तो देखो जरा, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे भाई ए का कोड कैसे है, देखिए यहाँ से लेफ्ट से बढ़े, है ना? तो ABC है, फिर आपका ये दोनों आ गए, ये सिंबल आ गए, फिर आपका देखिए यहाँ पे ये दिए, फिर आपके एक ये वाले दो सिंबल्स आ गए, फिर आगे बढ़े तो HO, फिर ये वाले सिंबल्स आ गए, एट द रेट आ गए। तो आपको कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन लेना है, और इक्वल टू भी दे रखा है, यहाँ पे इक्वल टू भी है। तो ये सब सिंबल्स हैं इक्वल टू, ये सब सिंबल्स दे रखे हैं आपके। यदि हम यहाँ पे देखें, एक चीज देखिएगा आपको क्या सिमिलरिटी नजर आती है पूरे इसमें। देखो यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे एट द रेट है, ठीक है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे स्टार है, ठीक है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए, तो मतलब ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला इधर से, यहाँ पे सेकंड वाला, ये लास्ट सेकंड वाला, ये लास्ट थर्ड, ये फर्स्ट थर्ड, और ये लास्ट थर्ड, तो इस तरीके से कोरिलेटेड है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये फोर्थ है, यहाँ पे स्टार्टिंग में फोर्थ है, ये लास्ट में फोर्थ आ जाओ, तो यहाँ पे ये वाला आएगा, तो नंबर आपका एक तो ये आ जाएगा, ठीक है हलंत। और उसके बाद अब देखो पांचवें प्लस है,
स्टार्टिंग के प्लस 5वां और फिर आपका लास्ट से 5वां, तो आई आ जाएगा। कैसा? आपका आई आ जाएगा, मान लीजिए आई है, ठीक है। आई आई आएगा कि एच आएगा? देखो अब यहाँ पे देखो क्या जाएगा भाई आपको, क्योंकि हमें क्या लेना है, आपका यहाँ पे हैज का लेना है, हमें लेना है, क्योंकि आपका डॉलर का ले लिया, हमें हैज का लेना था। तो हैज का अब देखो क्या होगा, हैज का सिंबल क्या आएगा, देखो हैज, क्योंकि हमें यहाँ पे हैज का पता करना है, तो हैज का आपका यहाँ पे दिया, तो हैज पे आ जाएगा आपका एच, तो यहाँ पे आ जाएगा एच, फिर आपको निकालना ई, तो ई का आपका यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे डी, भाई डी का आपका ये हो गया, और ई का आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ई का आपका क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका आ जाएगा। देखो ये कहाँ पे दिया आपको, बी में दिया, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आ जाएगा, सिर्फ मैचिंग करना था, ठीक है, सिर्फ मैचिंग करना था, फिर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आपको दिया है, देखिए ए डी जी प्लस, ये आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है ये भी, आप है ना, इसका आंसर बताएं किस तरीके से इसको आपको को रिलेट किया गया है, को रिलेट किया गया है, ठीक है। उपरोक्त क्रमण का आधार पर निम्न पर लुप्त पद का आपको अनुसरण करना है। तो जैसे ए का, आपका ए का क्या था, 2 था, ए का प्लस आ रहा था, डी का उपरोक्त अनुक्रम, मतलब पहले वाले में जो आपको दे रखा है ये वाला, अब इसी के आधार पर आपको आंसर देना। जैसे आपका फर्स्ट का क्या है, आपका भाई देखो एट द रेट है, ठीक है, ए का क्या है आपका, अब इसमें आपको कुछ अलग और चीजें दे दी गई है ना, जैसे कि देखो ए को लिखता है ये प्लस, ठीक है, डी को लिखता है इक्वल, और जी को लिखता है 2। अब देखो यदि ए को हम प्लस लें तो ए को प्लस किस हिसाब से ले सकते हैं, है ना, ए को, तो एक को छोड़ के, और इक्वल टू आता है बी, डी, अब देखो एक को छोड़ के 1 2 3 ये आया, फिर डी को छोड़ा तो ये आया, ठीक है, और फिर आपका आता है जी से 2 आता है, तो जी आपका देखो जी से यहाँ पे 2 आता है, तो मतलब 1 2 3 1 2 3 छोड़े 3 रेशो आ रहा है। ऐसे सी को लो, सी को हमने यहाँ से लिया, और सी से बढ़ेंगे 1 2 3, तो सी पे आ जाएगा आपका डी, तो सी पे आ जाएगा आपका डी, सी के बाद फिर ई से चलो, अब ई आपको यहाँ पे दिया ए, तो 3 छोड़ना है 1 2 3, तो आपका फिर आया क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे आया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देन उसके बाद आपको दिया है आई, आई का देखो आई कहाँ पे, आई ये रहा, आई ये है आपका, आई 1 2 3, यहाँ से आ जाएगा एट द रेट, तो एट द रेट, है ना, तो देखो कहाँ पे दिया है, ये रहा, डी ऑप्शन जो है इसका राइट आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा बनाया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेकिंग, तो आपको लिखा गया है ये, तो बताओ किस तरीके से आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा। इनको ऊपर नीचे रखेंगे, फिर इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। क्या अपोजिट लेटर से भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए यदि हम इसको ऊपर नीचे रखें, एम है, फिर ए है, के आई एन और जी, उसके बाद देखिए के है, फिर आपका जी है, एम है, ए है, फिर एन आई है। अब देखो यदि मैं जी, है ना, अब यहाँ पे देखो यदि मैं इसको इधर ले जाऊँ, यदि इनकी पहले से वैल्यू रखो, इसकी 13 होती है, इसकी 1, इसकी 11, 9, 14 और 7, इसका कितना होता है 11, 7, 13, 1 और 14 और 9। अब देखो क्या आपको सारे जो ऊपर लेटर हैं क्या सारे दिए गए हैं? दिए गए हैं, है ना। यदि हम इसको के को यहाँ पे ले आए, ठीक है, फिर जी को यहाँ ले आए, एम को आप यहाँ पे ले जाओ, ए को यहाँ पे ले जाओ, ठीक है, एन को आप यहाँ पे ले जाओ, और आई को यहाँ पे ले जाओ, फिर आपका बचा कौन सा? सब आ गए, ठीक है। मतलब आप क्या करो, इसी आधार पे आपको सेकंड वाला भी अरेंज कर दो, सी ए, सही से लिख लो, क्या है, सी ए पी ई एन टी ओ। अब देखो जो फर्स्ट वाला, जो सेकंड लास्ट था ये वाला है, इसको हम सेकंड पे लेकर आए, तो इसको यहाँ पे ओ पे लिख दो, ठीक है। चलिए फर्स्ट पे कौन सा रहा, 2 छोड़ के आपका पी आ जाएगा, तो पी ओ आपको दिया, ठीक है, पी ओ तो बहुत सारे में दे रखा है। नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट है उसको थर्ड पर जाएगा, तो सी पी सी ओ भी दे रखा है, 2 में दिया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 2 बचे। उसके बाद आपका देखो कहाँ पे सेकंड वालों को एम के बाद लिखा, तो ए आ जाएगा अब यहाँ पे, तो ए आपको कहाँ पे दिया, सिर्फ आपको ए दोनों में दिया, ठीक है। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या, आपका यहाँ पे बचा के, तो आपको के तो आपका आ गया था, ए आया, फिर आपका जो है के छोड़ो, है ना, क्योंकि आपका पी भी आ गया, पी आया, ए आया, तो पी तो आ गया, अब आ जाएगा आपका जो बचा ई, तो अब आ जाएगा यहाँ पर
कौन सा आएगा भाई, ई तो आपका लास्ट में जाएगा, तो ई आपका लास्ट में आ जाएगा। तो ई देखो किसके लास्ट में दिया, सिर्फ ए ई जो है आपको लास्ट में दिया सी के, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा और बचेगा टी, तो आप टी यहाँ पर रख देंगे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जैसे ये अरेंज किया ऐसे उसको अरेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। बस अरेंजमेंट आपको किया गया था, कहीं ना कहीं देखो सारे वर्ड इसमें दिखाई देते, तो आपको अरेंज किया करना था। अब इसमें देखो जैसे बाइबिल कुरान से संबंधित है, भगवान मनुष्य से, देखो बाइबिल क्या है, बाइबिल कुरान एक धर्म ग्रंथ है। तो पूजा स्थान मंदिर प्रार्थना सेब संतरा, सेब संतरा तो नहीं होगा, ठीक है। मंदिर प्रार्थना पूजा स्थान भगवान मनुष्य, क्या हम भगवान और मनुष्य को इसके साथ में रिलेट कर सकते हैं? क्या हम इसमें भगवान और मनुष्य को इसके साथ में रिलेट कर सकते हैं? बताओ भाई, है ना। तो इसका ऑप्शन बताओ क्या सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है यार, सेब संतरे को रिलेट कर सकते हैं भाई। यार हमने गलत कर दिया, क्योंकि देखो ये क्या है, बाइबिल कुरान क्योंकि एक ही है, ये क्या है, दोनों धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं। अब भगवान मनुष्य इसको नहीं जोड़ सकते एक साथ, पूजा स्थान अलग अलग चीज है, पूजा करना और स्थान अलग चीज है, मंदिर और प्रार्थना करना अलग चीज है। बट सेब और संतरा, सेब और संतरा क्या है, फ्रूट है, फल है भाई, एक दोनों क्या है, फल हैं, और ये भी धर्म ग्रंथ हैं, तो ये भी क्या है आपके, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ये 89, 89 है ना। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, बताओ भाई क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, यदि आपने क्यूब याद किए हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। जैसे कि देखो ये किसका स्क्वायर है, इसका तो आपको पता होगा 21 का स्क्वायर है भाई। ये आपका देखो यहाँ पे ये 21 का क्या है, 21 का स्क्वायर नहीं, ये क्यूब है, क्या है, 21 का स्क्वायर है, 21 का क्यूब है, स्क्वायर है, पहले बताओ 21 का क्यूब है कि स्क्वायर है, 21 का क्यूब है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, क्या होगा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होगा। अब ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 29 का, ये 29 का स्क्वायर है, तो आपको एक चीज मिल गई कि 29 का स्क्वायर हुआ, तो 29 का स्क्वायर आता है कितना आपका भाई, ये है 529 होता है। देन 29 का 529, नहीं 29 का 23 का होता है, सॉरी गलत, किसका होता है 23 का, भाई किसका होता है 23 का, सॉरी 23 का, कहाँ जा रहा है दिमाग, 23 का, ठीक है। ये किसका होता है आपका, 23 का स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है। और ये होता है आपका 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ से 21 से 23 से 21 पे दो कम हुआ, ऐसे अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 21 का स्क्वायर है, तो यदि हम इसका देखें तो ये 29 का स्क्वायर है, किसका नहीं, 29 का नहीं भाई, ये आपका 31 का है ना। तो ये 31 का स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर होता है आपका 961, ठीक है। और इसमें से दो कम करेंगे तो कितना बचेगा 29, और 29 का स्क्वायर जब करोगे तो कितना आएगा भाई 841, 841, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें देखो क्या चीजें हो गई, RAMA, रामा और मारा, तो आपको सब वर्ड दोनों में इक्वल हैं, तो बस ऊपर नीचे घुमाया गया होगा, ARAMA, देन उसके बाद देखो M, देन A, देन RA। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, M को इधर लिया है, R को इधर लिया, इसको ऐसे रखा, कोई प्रॉब्लम, कर सकते हैं। ऐसे ही आप क्या करो, SITA को भी रखो भाई, देखो कैसे, इसको यहाँ पे घुमाओ, इसको यहाँ पे घुमाओ, TSI देन A, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, TISA, ओ ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। अब ऐसे ही बिल्कुल सेम दिया गया, जैसे कि देखो आर को जे लिखता है, तो आर आपका ये रखा, आर को जे लिखता है, एक छोड़ के आ गया। फिर हैज़ को क्या लिखता है, हैज़ को आपका क्वेश्चन मार्क, तो हैज़ आपका आता है ये रहा, हैज़ आपका यहाँ पर आ गया, चलो हैज़ आपका दो छोड़ के आया, अब यहाँ पे तो ये एक ही आ गया, है ना। चलो फिर इसको देखते हैं, फिर आपका जो है, हम क्या देख रहे हैं, हैज को क्वेश्चन मार्क, ठीक है, स्टार को लिखता है वो एफ, स्टार एफ,
स्टार एफ, स्टार को एफ लिखता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डिफरेंस था, यहाँ पे दो डिफरेंस आए, यहाँ पे कितना आया भाई आपका तीन, एक दो तीन, तीन डिफरेंस आए। मतलब पहले वाले में एक डिफरेंस, फिर दूसरे वाले में दो डिफरेंस, फिर तीसरे वाले में तीन डिफरेंस, तीन छोड़ के दिया गया वैल्यू। ऐसे आप क्या करेंगे, डॉलर है तो डॉलर में एक छोड़ के एक, तो डॉलर का हो जाएगा, डॉलर के बाद आ जाएगा क्यू। ठीक है, क्योंकि डॉलर के बाद आता है, देखो डॉलर एक छोड़ा तो क्यों आया। फिर उसके बाद आपको दिया है ओ, ओ के ओ में छोड़ना है दो, एक दो, तो ओ से जाएंगे सीधा, आप दो छोड़ेंगे तो एफ, तो ओ के क्यू और एफ आ जाएगा। फिर आपको दिया है जे, जे से छोड़ेंगे तीन, एक जे ये रहा, एक दो तीन, तो हैज आ जाएगा, कितना हैज, तो हैज आ जाएगा, हैज। तो क्यू एफ हैज, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सारे वर्ड दिए गए हैं, आप सीधा सीधा मिला सकते हैं, देखो कैसे, CLOUD, ठीक है, देन COULD, है ना। तो देखो आपको क्या करना होगा, बट डी का डी रहा, सी का सी रह गया, एल ऐसे घुमा, ये ऐसे घुमा, सॉरी ऐसे नहीं घुमा, एल ऐसा आया, एल ऐसा आ गया, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया। तो कुछ इस तरीके से एक पैटर्न बना, क्या पैटर्न हम इसमें भी बना सकते हैं, SMILE। तो हम हमारा पैटर्न एस सेम और ई भी सेम, एस ई, देखो एस ई, एस ई इन दोनों में दिया है, तो इन दोनों में ये भी नहीं होगा, ना ही ये होगा। उसके बाद आपको देखो क्या, एल को एम को ऐसे घुमाया, तो एम आया यहाँ पर, फिर आपका आई यहाँ पर आया, और फिर यहाँ पर आया एल, तो SILME, SILME, बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, तेज धीमा, रैपिड स्लो, अपोजिट की कहीं ना कहीं बात की जा रही है, अपोजिट की बात की जा रही है, तो इसका कौन सा हो जाएगा बताओ भाई जरा, सही आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा। तो इसका बढ़ना और घटना, क्योंकि देखो इंतजार करना ये तो नहीं हो सकता, घूरना, झांकना और रुकना, समाप्त करना, ये भी नहीं हो सकता। तो बढ़ना और घटना ये कहीं ना कहीं इंक्रीज एंड श्रिंक आपका जो है इससे रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, देखो ये क्या है भाई, ये मैन है, ये क्या है आपका मनुष्य है, पुरुष है एक तरीके से, है ना, क्या है, पुरुष है, ये मेल है। अब मेल का आपने लिखा लेडी, और बेबी का क्या लिखेंगे, बेबी का बताओ, गर्ल, बेबी का, बॉय का, बेबी बॉय, है ना, तो गर्ल, है ना। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, RAT, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले इस वैल्यू रखी गई है RAT, तो इसका कितना होता है 20, इसका 1 होता है, इसका 18, सॉरी भाई यार, इसका कितना होता है आपका 18 होता है, इसका आपका 1 होता है, और इसका 20 होता है। तो यही आपको यहाँ पे नंबर लिखा है, इसका लिख दो 7, 15 और 4, तो इसका नंबर कौन सा है 7145, 7145, सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताओ भाई, है ना, VMR, तो बताओ VMR, देखो तो ऊपर नीचे रख लो, VMR, ZIS 22 26, ठीक है, 13 9 18 19। अब डिफरेंस देखो, यहाँ पे प्लस कितना हुआ भाई, प्लस यहाँ पे हुआ 4, यहाँ पे देखो कितना हुआ माइनस के, यहाँ पे हुआ 4, और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे माइनस प्लस के 1 हुआ, ठीक है, प्लस के 1 हुआ। अब यहाँ पे ठीक है, उसके बाद देखो क्या यहाँ पे भी ऐसे होता है AK और T, इसका 1, इसका 11, इसका 20, यहाँ पे प्लस के 4 करो, माइनस के 4 करो और प्लस 1 करो, तो यहाँ पे आता है 5, 5 पे आता है E, ठीक है, यहाँ पे 11, यहाँ पे बचेगा 7, 7 पे आता है G, और यहाँ पे आता है U, तो EGU, ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें मक्खन दूध, मक्खन से दूध बनता है, तेल से क्या होता है, आटे की चक्की, बीज, साबुन, धान, ग्रेन, है ना। जैसे दूध से मक्खन बनता है, इसे रिलेट कर लो, दूध से मक्खन बनता है, तो तेल किससे बनता है, ग्रेन से बनता है, बीज से बनता है, आटे की चक्की, आटे की चक्की तो नहीं होगा,
साबुन, शॉप से तेल बनता नहीं बनता, बीज सीड से बनता है कि ग्रेन से बनता है, बताओ भाई। आप इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ग्रेन से बनता है कि आपका बीज से बनता है। तो सीड से, बीज से, तो बीज को ही आपको कर्सर में करके आपको निकाला जाता है, तो बीज से आपका तेल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, इसका बताओ भाई क्या इसका जो है सही आ जाएगा। 98 इसका बताओ क्या इसका जो है आपका सही होगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, कहीं ना कहीं इसका डबल के आसपास की वैल्यू दे रखी है, डबल डबल के आसपास। तो यदि मैं यहाँ पे 158 का डबल कर दूं तो कितना होगा भाई आपका 6, और यहाँ पे 8 2 से 15 से 11 316, 316 और 84 है। तो यहाँ पे मैं कितना ऐड कर दूं, कितना अपना ऐड कर दूं। तो यदि मैं यहाँ पे 68 ऐड कर दूं तो आपका कितना प्लस 68 और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो 8 8 14 4 आया, यहाँ से लगा 1 6 1 7 1 8 और 3 384 आ गया। तो 68 में कॉमन नंबर ले रहा हूँ। ऐसे में क्या करूँ, 140 को डबल कर दो, 140 का डबल करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका 280 आ जाएगा। 280 में मैं 68 ऐड कर दूँ क्योंकि 68 वहाँ पे भी ऐड करा था। तो 8 आया, 8 8 14 यहाँ से लगा 1 3, तो 348 आ गया। 348 आपको कहाँ दिया, बी ऑप्शन जो है ये राइट रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताओ जरा आपका कौन सा आंसर जो है इसका सही आ जाएगा। चलिए ये आपका जो है होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आप इसका जो है सॉल्यूशन हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ये आपके जो है क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क बताना है होमवर्क में। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका बताओ जरा। ये लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि 10 से 55 आता है, 12 से 65 आता है, तो 18 से बताओ कौन सा क्वेश्चन आएगा। 18 से है ना, 10 से 55 आता है और 12 से आपका 65 आता है, तो बताओ। देखो आपका यहाँ पे 10 से 55, 10 और 5 प्लस 5 कितना आ गया 55, भाई इतना हो गया। ठीक है, ऐसे आप उसमें कर दो, 12 पंजे 65 और प्लस 5 65 आ गया। ठीक है, और 18 पंजे 18 इंटू 5 और प्लस 5, तो 18 पंजे 90 और प्लस 5 95, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की क्लास आज हमने जो है करीब करीब 3 क्लासों में अपने पीवाई क्वेश्चन काफ़ी सारे हमने डिस्कशन किए। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे, किस तरह क्वेश्चन आपने एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादा टफ लेवल नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करना है और अपना जो है टाइम बचाना है, किस तरीके से क्वेश्चन में टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा जो है लेवल ठीक ठाक पूछा गया है, ज़्यादा मतलब ये भी नहीं कि जो है बिल्कुल ही ईजी है, बट आपको थोड़ा सा अपना रिदम बनाना है और प्रैक्टिस करनी है बार बार क्वेश्चनों की। और इन वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा जिससे आपको और प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिए विदाउट सोल्यूशन देके। ठीक है, और ज़्यादा से ज्वाइन कीजिए चैनल को, ज़्यादा इस पर आप जो है शेयर कीजिए जिससे और भी स्टूडेंट्स जुड़ सके। क्लास में आप ज्वाइन कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इस क्लास को जो है शेयर कीजिएगा प्लीज़। आप सपोर्ट करेंगे आपकी और इस तरह की वीडियो हम लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।